दोस्तों जब भी हम लोग घर बनाते हैं तो हम लोग दूसरे का देख के बनाते हैं कि वो कैसा बना रहा है ना, उसका मजबूत बना है या नहीं, और फिर उसके देखा देख हम लोग बनाते हैं और गलती हो जाती है हमसे, है ना। वो मतलब मान लीजिए गलती क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने अपना घर बनाया, ठीक है, उसने जो भी बनाया उसमें क्या होगा, क्रैक्स आ गए या है ना, फिर वो घर झुक गया एक तरफ में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अरे यार इसने नींव जो है वो अच्छे से नहीं डाली होगी, है ना, और फिर उस हिसाब से क्या करते हैं हम लोग कि यार ये नींव अच्छी नहीं है, हम लोग इसको थोड़ा अलग आइडिया लगा के इसको प्रिपेयर करते हैं ताकि ये थोड़ी अच्छी हो जाए। लेकिन फिर क्या होता है, वापस से वही समस्या, हम लोग घर बना लेते हैं और वापस से जैसा उसके साथ में हो रहा है वैसा ही अपने साथ में भी होता है, अपना घर टेढ़ा हो गया या फिर अपने घर में क्रैक्स आने लग गए दीवारों में, ये सारी चीजें हम लोगों के साथ में होती है। तो इसको कैसे अवॉइड करें, सही तरीका क्या होगा फुटिंग बनाने का, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो सारा जो फोकस है वो आज फुटिंग पे होने वाला है इस वीडियो में, कि हम लोगों को फुटिंग किस तरीके से तैयार करना है। तो सारा जो खेल है हमारे बिल्डिंग का वो है, हमारे जितना भी लोड है वो हम लोग को जमीन में ट्रांसफर करना है, उस हिसाब से हम लोग फुटिंग किस तरीके से हम लोग सही बनाएं ये हम लोग आज सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्रिप्शन के जो ऑप्शन है वो आपको नीचे मिल जाएंगे, आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकन को दबा देना है दोस्तों, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो वो आपको तुरंत मिल जाए, हाथों हाथ मिल जाए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए और आप फटाक से उस वीडियो को देख लो। अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी ये है कि जब भी हम लोग फुटिंग बनाते हैं तो हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका, कि मैं एक गांव में गया तो वहाँ पे क्या है कि अधिकतर जो मकान है उनकी जो नींव है, मतलब उसकी जो फुटिंग है उनकी, वो बैठ जाती है या फिर दीवार में क्रैक आ जाते हैं। कोई घर बनाते बनाते ही उसकी दीवारों में क्रैक आने लग जाता है, ऐसी वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है या आपके आसपास ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो अपनी मिट्टी का एक टेस्ट करवा लीजिए, या तो आप लोग लैब में टेस्ट करवा लीजिए या फिर आप लोग साइट पे ही जहाँ पे आपका प्लॉट है वहाँ पे अगर आप लोग टेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। जो भी ऊपर आपको पट्टी आए सफ़ेद सफ़ेद, उस पर आप लोग क्लिक कीजिए और वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने घर की मिट्टी का परीक्षण, आपकी घर की मिट्टी का टेस्ट किस तरीके से करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो हो गई ये। अब देखिए क्या, जब मैं उस गाँव में गया तो उस गांव में जाने के बाद में क्या कि भाई उसमें सारे घर बैठते हैं, मतलब अधिकतर केसेस में घर बैठ जाते हैं। तो मैं एक साइट पे गया, ठीक है। अब लोग क्या होते हैं, गांव के नक्शा तो बनवा लेते हैं, प्लान बनवा लेते हैं कि चलो यार इंजीनियर से प्लान बनवाएंगे, वास्तु के हिसाब से हम लोगों को घर बनाना है, मज़ा आ जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन वो वापस मात कहाँ खा जाते हैं, इंजीनियरिंग में। आर्किटेक्चरल में तो उनको मजा आ जाता है ना, आर्किटेक्ट से बनवा लेंगे, इंजीनियर से प्लान बनवा लेंगे, सब कुछ करवा लेंगे रेडी। लेकिन इंजीनियरिंग में मात खा जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है आखिरकार में कि ये सारा काम होता किसका है। वो लोग ये समझते हैं कि ये सारा काम जो है मिस्त्री अच्छे से जानता है, वो अच्छे से इसको कर लेता है दोस्तों, लेकिन वो इस गलत फहमी में रहते हैं और अपना काम बिगाड़ लेते हैं। ठीक है ना, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप लोग अपना घर बनाएं तो एक अच्छे से इंजीनियर से मिलो यार और उससे अपना घर डिजाइन करवाओ। वो आपको बीम का साइज बताएगा, आपको कॉलम का साइज बताएगा, आपको स्लेब बताएगा कितनी मोटी डालनी है, सरिया कितना डालना है ये भी आपको बताएगा वो। उसके अलावा जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो सारी आपको बताएगा, है ना। तो अब वहाँ पे गए भाई साहब हम लोग, तो हम लोगों ने क्या देखा, अब वो तो बनवाते नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि भाई इंजीनियरिंग तो वो समझते नहीं है गांव के लोग। अब वो तो सारे मिस्त्री के भरोसे रहते हैं, उनको जो मिस्त्री बताता है वो लोग बना देते हैं, या फिर वो फिर अपना दिमाग लगाते हैं, ऐसे करेंगे हम लोग, वैसे करेंगे, इस तरीके से अच्छा बनेगा, उस तरीके से अच्छा बनेगा। तो वहाँ पर क्या हुआ, जहाँ पर मैं गया वहाँ पर क्या किया, एक भाई साहब ने फुटिंग बनाई। फुटिंग भी कैसी बनाई उन्होंने, कि उन्होंने क्या किया भाई, उसकी जो है कंक्रीट, उस घर में क्या कितना डाला था तूने, उसी मिस्त्री ने बनाया होगा। तो बोला कि मैंने इतनी मोटी फुटिंग बनाई थी, लगभग 1 फीट की। तो क्या 5 फीट की फुटिंग बना भाई, 5 फुट की फिटिंग बना, मेरा घर मजबूत बनना चाहिए, जितना तूने उसका डाला इसमें 5 गुना तू मतलब मसाला डाल, जो भी करना हो तेरे को कर, मेरा घर मजबूत बनना चाहिए, है ना। और उन्होंने ये बनाया अपना घर, और जब उनका घर बन गया तो उसके बाद में वापस वही समस्या है कि उनका घर क्रैक हो गया। तो क्या किया उन्होंने, 5 फीट की गहरी, उन्होंने 5 फीट की मोटी थिक उन्होंने कंक्रीट कर लिया। और ये आप लोग, बहुत लोग ऐसा करते हो,
ये मुझे पता है ना। बहुत सारे लोग ऐसे आइडियाज लगाते रहते हैं, लेकिन ये गलत है। फुटिंग जब भी आप लोग बनाए तो उसका साइज कितना रखना है ये आपको पता होना चाहिए। ये हर घर के केस में अलग अलग होता है ना। आप लोग इसको एक जैसा नहीं बना सकते। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हर जगह पे आप लोगों ने 4 फीट बाय 4 फीट की फुटिंग डाल दी और अपना काम कर दिया, है ना। बहुत सारे लोग मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उससे आप लोग तकल्लुफ नहीं रखेंगे कि हर जगह पे 4 फीट की फुटिंग नहीं बनाना चाहिए, है ना। क्योंकि उनका घर जो जहाँ पे बना रहा होगा उसका घर बन गया होगा, वो बैठा भी नहीं होगा, है ना। ऐसा किस लिए होता है? मिट्टी से, क्योंकि वो मिट्टी जितने आपने 4 फीट बाय 4 फीट की फुटिंग बनाई है उसको वो सहन कर रहा है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। मिट्टी सब जगह पे एक जैसी नहीं होती है। कहीं पे काली मिट्टी है, कहीं पे पीली मिट्टी है, कहीं पे मुर्रम है, सब जगह पे अलग अलग होती है। इसलिए हर जगह पे एक जैसी फुटिंग नहीं आ सकती। ये थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिए। तो फुटिंग की साइज कैसे डिसाइड होगी? अब फुटिंग की साइज डिसाइड करने के लिए आप लोगों को क्या करना है? अच्छे से इंजीनियर से मिलिए भैया, उसके पास जाइए, वो आपको हर एक चीज डिजाइन करके देगा। आप मुझसे भी करवा सकते हैं, अगर आपको करवाना हो तो आप लोग मुझे ऑफिशियल ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग कमेंट में भी कोई अटैचमेंट हो आपके पास में तो उसको आप लोग लिंक में बना के आपकी ड्राइंग वगैरह आप लोग मुझे भेज सकते हैं। मैं उस हिसाब से आप लोगों को पूरा घर डिजाइन करके दे सकता हूँ, बिल्कुल मुफ्त में। तो अब हर जगह पे अलग अलग साइज के हम लोगों को फुटिंग बनानी चाहिए। तो ये कैसे डिसाइड होता है? तो दोस्तों क्या होता है कि बिल्डिंग पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का लोड आता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप लोग पूरी अपने घर की जो बाउंड्री बना रहे हैं, ठीक है, तो बाउंड्री आप लोग 9 इंच की वॉल बना रहे हैं, उसमें मतलब 9 इंच की आप लोग दीवार खींच रहे हैं। वैसे ही जब आप लोग कमरे के पार्टीशन बनाते हैं तो 5 इंच के बनाते हैं। तो जो 5 इंच की जो ईंट की जो पूरी दीवार रहती है उसका वजन अलग होगा, और जो हमारी 9 इंच की रहती है उसका वजन अलग होगा। और फिर वापस अलग अलग कमरे की लंबाई जो है वो अलग अलग होती है। तो अलग अलग होने से क्या होता है कि वजन भी सबका अलग अलग होता है। तो किसी फुटिंग पे अलग तरह का वजन जा रहा है, किसी फुटिंग पे अलग तरीके का, मतलब कोई कॉलम जो है वो अलग तरीके से लोड ले जा रहा है ना। तो किसी कॉलम में मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी जो फुटिंग है उस पर 5 टन का लोड आने वाला है, कोई कॉलम है वो 5 टन का लोड ले जा रहा है, कोई कॉलम जो है वो 6 टन का ले जा रहा है, कोई 10 टन का ले जा रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, फिर फुटिंग की साइज हम लोग बनाते हैं। जो भी हम अब ये फुटिंग की साइज कैसे डिसाइड होती है? तो जो भी आप लोग मिट्टी का टेस्ट करते हो उसमें जो भी आपकी बियरिंग कैपेसिटी निकलती है ना, कि जैसे कि मान लीजिए कि आपकी बियरिंग कैपेसिटी है वो निकली कि 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, ये निकली। और आपका जो है वो ऊपर से जो लोड है तो वो आ रहा है 550 किलो न्यूटन। फॉर एग्जांपल आप लोग मान लीजिए कि 550 किलो न्यूटन जो है आपका यहाँ पे लोड आया। तो आप लोग क्या करेंगे, जो आपकी मिट्टी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रही है, आप लोग जो अपना लोड आ रहा है टोटल उसको मिट्टी की जो बियरिंग कैपेसिटी आ रही है उससे डिवाइड कर देते हैं। उससे डिवाइड करने के बाद में आप लोगों के पास में एक मीटर स्क्वायर में आप लोगों के पास में चीज़ निकलती है, मतलब वो एक एरिया निकलता है कि भाई इतना एरिया चाहिए। ये जितना भी लोड आ रहा है जो एक कॉलम लेके आ रहा है उसको हम लोगों को ज़मीन में फैलाने के लिए इतने एरिया की ज़रूरत है। उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, फुटिंग के हम लोग एक साइज डिसाइड कर लेते हैं, है ना। तो इसकी जो फुटिंग की जो मिनिमम साइज है वो आपको 1 मीटर बाय 1 मीटर रखनी है, इससे कम आप लोगों को नहीं रखनी है, ठीक है ना। या फिर जो भी आपका कोड कहता है, जो आपके कंट्री का कोड है वो जो भी कहता है, आप लोग उस हिसाब से आपकी फुटिंग की साइज डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो मिनिमम है वो आपको 1 मीटर बाय 1 मीटर की आप लोगों को रखनी है, ठीक है, ये मिनिमम होती है। इससे ज़्यादा फिर आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपके लोड के हिसाब से आ रही है। मान लीजिए कि आपका लोड जो एरिया है जो 1 मीटर बाय 1 मीटर का कितना एरिया निकलता है, 1 मीटर स्क्वायर का, है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर से आपकी कम आ रही है, मान लो कि 0.7 स्क्वायर मीटर आ रही है, तो भी आप लोगों को 1 बाय 1 की ही आपको फुटिंग बनानी है। मतलब 1 मीटर बाय 1 मीटर बात करो तो मैं 3.28 बाय 3.28 फीट पे हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ये फुटिंग की साइज हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी इस पचड़े में मत पड़िएगा कि हर जगह पे आप लोग एक जैसे आप लोग फुटिंग बना लें, क्योंकि हर जगह पे लोड अलग अलग आ सकता है। क्योंकि जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं वो अलग तरीके से होता है, हर जगह पे अलग अलग होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो रूम का साइज होता है वो एक जैसा नहीं होता है, सब जगह पे अलग अलग आता है ना। क्योंकि कहीं पे हम लोग किचन बनाएंगे, कहीं पे हॉल बनाएंगे तो वो बड़ा आ जाएगा, कहीं पे हम लोग कमरा बना रहे हैं एक कमरा तो उसका साइज अलग है, कहीं पे कोई हम लोग कमरा बना रहे हैं तो वो छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से हर जगह पे लोड आता है दोस्तों, ठीक है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप लोगों को ये गड़बड़ी कभी नहीं करनी है, ठीक है ना। जैसा कि उन भाई साहब ने क्या किया, 5 फीट
बड़ी उन लोगों ने फुटिंग भर दी, मतलब मोटी फुटिंग भर दी। उसको भरने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एरिया तो बढ़ा ही नहीं है, एरिया तो उतना ही है 4 फीट बाय 4 फीट का, है ना। लेकिन आपको पता चला टेस्ट करने से कि आपको तो जो एरिया है वो आपको 6 फीट बाय 6 फीट चाहिए था, या फिर 5 फीट बाय 5 फीट चाहिए था, तो फिर 4 फीट बाय 4 फीट का आप लोग बना लो, तो उतने ही एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लोड। तो अब उसको कितना भी मोटा बना लो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं। उसको जितना आप लोग मोटा बनाओगे उतना ही लोड उस पर बढ़ता जाएगा, है ना। इसलिए आप लोग नहीं बनाए तो बेहतर है ना। हमेशा ये ध्यान रखें कि फुटिंग की साइज छोड़ी रखें, है ना। और जो भी आप लोग बनाए उसकी मिनिमम थिकनेस जो है वो 1 फीट से ज़्यादा नहीं भी रखे तो चलेगा। और वो अब डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है यार कि आप लोग कितनी मोटी उसको बनाएंगे, है ना। डिज़ाइन के ऊपर इंजीनियर से मिलिए, इंजीनियर आपको बताएगा, अच्छी सी चीज़ें बताएगी आपको। अरे यार 5,000 रुपये ज़्यादा लेता है तो ले, कोई टेंशन नहीं है। आप क्या कर रहे हो, 50 साल के लिए अपना घर तैयार कर रहे हो। जब आप लोग 50 साल के लिए घर तैयार कर रहे हो तो 5,000 रुपये खर्चा नहीं करोगे क्या? कर सकते हो। पैसे बचाने की जब आप लोग बनाते हो तो पैसे बचाने के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप लोग पैसे बचाने भी चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे बचाओ जहाँ पे आपको बचाना चाहिए, है ना। वहाँ पे मत बचाओ जहाँ पे आप लोग अपने घर को नुकसान पहुँचा रहे हो। वहाँ पे आप लोगों को कभी भी ये गड़बड़ नहीं करनी है दोस्तों। तो हमेशा अपने घर को एक अच्छे से इंजीनियर से डिजाइन करवाएं, अगर आपको पता नहीं चल रहा है ना, क्योंकि वो आपको अच्छे से बना के दे सकता है, ठीक है ना। उसको ज़्यादा नॉलेज होती है ना। मिस्त्री के भरोसे मत रहिए, ये मेरा कहना है। अब ये भी मत सोचिएगा कि मैं अपनी दुकान चलाना चाहता हूँ। मैं तो आपको कह रहा हूँ आप मुझे जो भी है वो भेजिए, मैं आपको फ्री में बना के दूंगा, है ना। जो भी आपका नक्शा होगा उसकी पूरी डिटेल में वापस यहाँ पे वीडियो में अपलोड कर दूंगा, उसकी पूरी डिटेल आप लोग देख लीजिए, है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा जो भी मैं कह रहा हूँ पूरा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। मैं तो यहाँ पे वीडियो बना के डाल दूंगा कि भाई इतने बाई इतने का घर है, इसमें ये कमरा है, इसमें यहाँ पे ये कमरा है, इस पे ये कमरा है, इतने की दीवार यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे 5 इंच की दीवार है, इतने का पार्टीशन है, इतने साइज के आप लोगों को बीम बनाना है, फलाना और सब मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। वो भी बिल्कुल मुफ्त वीडियो में आपको, ठीक है ना। उस वीडियो से अगर पैसे मिलेंगे भी तो उस वीडियो से मिलेंगे मुझे, जो भी आएंगे वो, है ना। मैं आप लोगों से सीधे पैसे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखें कि एक अच्छे से इंजीनियर से आपका घर डिजाइन करवाए दोस्तों। हमेशा मैं ये बोलता हूँ और हमेशा मैं ये बोलता रहूँगा, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, इस बात को अच्छे से समझ सकता हूँ कि हम लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बटन दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिए दोस्तों। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नया लेके, तब तक के लिए नमस्कार।